सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। क्या है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन कब, क्यों और कैसे हुई? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का क्या क्या काम होते हैं, इन सभी चीजों के ऊपर साथियों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऊपर आप वीडियो बनाइए। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऊपर एक भी वीडियो मैं अभी तक नहीं बनाया। तो लोगों का भी अपील रहा और मैंने भी सोचा साथियों कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऊपर वीडियो बनना ही चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वह अनुसूचित जातियों का अधिकारों का साथियों प्रोटेक्शन करता है, संरक्षण करता है, जो हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को पता ही नहीं है, अनुसूचित जाति के लोगों को पता ही नहीं है इस चीज के बारे में। तो आज के इस वीडियो में साथियों हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में सब कुछ देखेंगे। बस इस वीडियो को धैर्यपूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या देखेंगे आज हम लोग? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में साथियों आज हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसको हम साथियों शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं एनसीएससी, हम लोग इसको कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यह साथियों इसको हम कह सकते हैं। देखिए, हमारे भारत देश में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग स्पेशल नहीं था पहले। 1990 के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक स्पेशल बना अनुसूचित जातियों के लिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अधिकारों को प्रोटेक्शन करने के लिए आयोग पहले थे, लेकिन दोनों साथ में था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग था, अनुसूचित जाति आयोग अलग नहीं था पहले। तो मैं आपको बता दूं, मैं 1978 में, कब? 1978 से पहले 1978 में ही साथियों जो है एनसीएससी का स्थापना हुए थे, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की गठन हुए थे। यानी कि साथियों आपको मैं बता दूं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के नाम से साथियों पहले आयोग थे। मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से साथियों पहले हमारे देश में 1978 में ही स्थापित हुए थे यह आयोग, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, ये गठन हुए थे। लेकिन ये साथियों जो है ना एक कानूनी मान्यता से ये प्राप्त था, कानूनी मान्यता से साथियों ये बना हुआ था, एक प्रकार से कानूनी मान्यता मिला हुआ था 1978 की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी कि संवैधानिक दर्जा इसको नहीं मिला था। यानी कि 1978 में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग जो बना हुआ था, उस आयोग में उतना अधिकार अनुसूचित जातियों का अनुसूचित जनजातियों का प्रोटेक्शन के लिए नहीं दिए गए थे जितना होना चाहिए। यानी कि कोई भी काम करने से पहले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के जो लोग होते थे, जो चेयरमैन होते थे, वो लोग सरकार से कुछ ऑर्डर लेते थे, आदेश लेते थे और उसी के बेस पर वो काम करते थे। मतलब खुद का पावर, खुद का शक्ति जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जनजाति आयोग के पास नहीं था, जो 1978 में स्थापित हुए थे, नहीं था। उनमें संवैधानिक मान्यता मिला ही नहीं था इस आयोग को, 1978 वाले को। तो इसीलिए साथियों बाद में लोगों का मांग किए जाने लगे कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक अलग आयोग होनी चाहिए और उसे एक संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? संवैधानिक दर्जा। क्योंकि ये जो था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग जो थे 1978 वाला, यह संवैधानिक मान्यता इनको नहीं मिला हुआ था, इनको नहीं उतना पावर था जिससे जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का कोई अच्छा भला कर सके, तो उतना पावर था ही नहीं। तो इसीलिए साथियों एक ऐसा मांग किया अनुसूचित जाति के लोग कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक अलग आयोग होनी चाहिए
अनुसूचित जनजाति से कट कर, यानी कि स्पेशल होनी चाहिए। हर एक संविधानिक जो है मान्यता मिलना चाहिए, जिनके पास खुद का कुछ पावर हो, खुद का कुछ शक्ति हो। ये साथियों मांग किए जाने लगे। जब मांग किए जाने लगे तब साथियों फाइनल मैं आपको बता दूं 65वां साथियों संविधान संशोधन हुआ। 65वां साथियों संविधान संशोधन हुआ और 65वां साथियों संविधान संशोधन करके 65वां संविधान संशोधन करके क्या कर दिए गए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग कर दिया गया। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम साथियों, या जो अधिनियम है इसका साथियों जो धारा 2 है, धारा साथियों 2, धारा 2 के तहत साथियों अनुसूचित जाति आयोग को अलग कर दिया गया। और इसके लिए साथियों जो आर्टिकल है संविधान का, वो आर्टिकल साथियों आर्टिकल यानी अनुच्छेद साथियों 338 बनाया गया। 338 साथियों बनाया गया ये आर्टिकल। और इस आर्टिकल में साथियों प्रोविजन कर दिया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। मैं आपको बता दूं बार बार 1978 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग हुआ करते थे। 1990 में जब 65वां संविधान संशोधन हुआ 1990 में, तब साथियों जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग आयोग बन गया। यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग जो थे वो जेक से वहीं पर आ गया 1978 वाला में ही। अनुसूचित जाति आयोग जो है कटकर 1990 में अलग आयोग बन गया, जिसको हम साथियों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जानते हैं। तो 1990 में साथियों 65वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें साथियों का आर्टिकल आया और यह आर्टिकल था साथियों 338, और जिसमें साथियों क्या प्रोविजन किए गए हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में साथियों इसमें चर्चा किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में साथियों इसमें क्या किए गए, चर्चा किए गए। जब अनुच्छेद साथियों आप क्या पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद साथियों जब आप पढ़ेंगे 338, तो इसमें साथियों कहा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में साथियों इसमें चर्चा किया गया है ना, आर्टिकल 338 में। ठीक, तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कैसे बना, तो बोलेंगे 1990 का संविधान संशोधन हुई, 65वां संविधान संशोधन, और इस संशोधन में जो है आर्टिकल 338 निकल के आई और यहां से जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बना। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की आवश्यकता हमारे देश में क्यों पड़ी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जरूरत हमें क्यों पड़ा। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की साथियों जरूरी क्यों पड़ा, क्यों जरूरी था हमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, क्यों जरूरी भैया, क्यों जरूरी पड़ा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो पहला साथियों जरूरी यह पड़ा कि जो अनुसूचित जाति के लोगों का जो अधिकार है, जो अनुसूचित जातियों का जो भी अधिकार है, अनुसूचित जातियों का अधिकार, जातियों का अधिकार का संरक्षण मिल सके, अधिकारों का संरक्षण मिल सके, मिल सके। और साथियों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनका अधिकार अगर कोई पब्लिक या कोई गवर्नमेंट अगर छीन रही है तो उनका अधिकारों का क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेगा, उनका संरक्षण करेंगे। मान लीजिए अनुसूचित जाति के कोई समुदाय है जिनके साथ जो है सरकार खूब टॉर्चर कर रहा है, उनको जो है किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दे रहा है, तो उनका प्रोटेक्शन करने का काम कौन करेंगे, तो इनका प्रोटेक्शन करने का साथियों काम करेंगे कौन, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो आयोग होंगे वो लोग काम करेंगे। अनुसूचित जाति के लोगों का हक अधिकार दिलाने का काम कौन करेंगे, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग वो कदम उठाएगी, इनके लिए आवाज उठाएगी। दूसरा साथियों जो है जरूरी क्यों पड़ गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, तो दूसरा साथियों जरूरी यह था कि जो सरकार है ना, जो साथियों सरकार कोई, मान लीजिए सरकार कोई विधि बना रहा है, सरकार मान लीजिए विधि बना रही या कानून बना रही, ठीक ना, कोई कानून बना रही, तो सरकार मान लीजिए कोई विधि बना रही, कानून बना रही, तो उसका क्या करेंगे, निगरानी करेंगे। क्या करेंगे, निगरानी करेंगे। मान लीजिए कोई सरकार कानून बना रहा है
तो वो कानून मान लीजिए अनुसूचित जाति के लिए भलाई के लिए है या नहीं है, अनुसूचित जातियों के लिए क्या कुछ उस कानून में जो है प्रोविजन किया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुसूचित जातियों का पूरा अधिकार ही उस कानून में छीन लिया जाएगा। तो अनुसूचित जातियों के भला में जो है वो कानून सरकार बना रही है या नहीं बना रही है, तो इस पर साथियों क्या करेगी सरकार, अगर कोई विधि बना रही कानून बना रही तो उसका क्या करेंगे, निगरानी करेंगे। क्या करेंगे, निगरानी करेंगे। अनुसूचित जातियों का कोई अगर अधिकार अगर छीना गया तो क्या करेंगे, उस अधिकारों का जो है संरक्षण करेंगे भैया, उस अधिकार को बचा के रखने का काम करेंगे। ठीक। और साथियों मैं आपको बता दूं, और बताइए अनुसूचित जाति आयोग का क्या काम होता है। अनुसूचित जाति आयोग का साथियों और कई सारे बड़े बड़े काम होते हैं। मैं आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति आयोग पहले था, लेकिन क्या नहीं था, संवैधानिक दर्जा पहले नहीं मिला हुआ था। क्या नहीं था, संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ था। तो संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ था, इसलिए साथियों जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की गठन किए गए। इसलिए साथियों जरूरी था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की गठन करना, क्योंकि संवैधानिक दर्जा पहले नहीं मिला हुआ था, तो संवैधानिक दर्जा साथियों अब क्या है, मिल गया। यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अगर को बोलेंगे तो यह एक अनुसूचित जाति आयोग जो है वो संवैधानिक हमें दर्जा मिला हुआ है, और ये चीज सरकार कभी नहीं छीन सकती है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। अब साथियों जब आर्टिकल 338 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति आयोग का जो है कुछ कर्तव्य दिए गए। तो आर्टिकल 338 में साथियों क्या कुछ लिखे गए हैं, सारी चीजों के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक ना। तो जरूरी क्या पड़ा, क्यों पड़ा, ये तो आप लोग समझ गए। अब चलिए हम पूरा डीपली से जो है अनुच्छेद 338 को समझाते हैं। जब अनुच्छेद 338 समझ जाएंगे तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का पूरा काम ही आपको साथियों समझ में आ जाएगा, है ना। तो अनुच्छेद साथियों 338 को जो है बढ़िया से आप लोगों को समझना है। हो सके तो मैं ज्यादा लिखता नहीं हूं, मैं बोल ही देता हूं। ठीक ना। मेरे पास भारत का संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है मेरे पास, तो ये संविधान है मेरे पास, मेरे हाथ में। तो इस संविधान को हम पढ़ के ही जो है आप लोगों को सुना देते हैं, और एकदम साधारण शब्दों में आप लोग को समझाता हूं, ताकि आप लोग को डीपली से अच्छा से सरल भाषा में समझ में आवे। ठीक है। तो अनुच्छेद साथियों 338 में जो है क्या कहा गया है कि एक हमारे देश में क्या होंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा। ठीक है। तो क्या अनुच्छेद 338 का क्लोज 1 में लिखा गया है, अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा, है ना, जिस आयोग का नाम होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है। ये साथियों 338 का क्लोज 1 में साथियों ये लिखा गया है। ठीक है। अब साथियों अनुच्छेद 338 का क्लोज 2 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद साथियों 338 का क्लोज 2 में लिखा गया है, संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग के एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक सदस्य और होंगे। यानी कि ये साथियों जो आयोग बनेंगे वो आयोग कौन बनाएंगे, तो संसद बनाएंगे। और संसद ने साथियों बनाया ये आयोग, हमारा पार्लियामेंट ने बनाया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। क्योंकि संविधान में अमेंडमेंट कौन करता है, पार्लियामेंट। अमेंडमेंट किया तब साथियों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आया। हालांकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जो गठन हुई प्रक्रिया जो बनी वो 1992 में हुआ, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन संशोधन करके जो है प्रोविजन जो किए गए 1990 में ही किए गए। ठीक है। तो दूसरा में लिखा साथियों कि संसद जो है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को बनाएंगे उसमें 3 लोग होंगे, एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और एक अन्य होंगे। ये साथियों जो है अनुच्छेद 338 का साथियों क्लोज 2 में कहा गया है। अब साथियों अनुच्छेद 338 का क्लोज 3 में क्या कहता है, अनुच्छेद 338 का क्लोज 3 में साथियों कहा गया है कि ये जो 3 सदस्य होंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में, उसमें से उनको नियुक्ति जो करेंगे वो कौन करेंगे, वो राष्ट्रपति करेंगे। यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और साथियों एक और रहेंगे सदस्य, तब 3 लोगों का नियुक्ति कौन करेंगे। तो इसमें साथियों अनुच्छेद 338 का क्लोज 3 में लिखा गया है, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का नियुक्ति करेगा। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा साथियों अनुसूचित जाति आयोग का जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य एक सदस्य होते हैं, इनका नियुक्ति करते हैं अधिपत्र सूचना जारी साथियों जारी करके। ये साथियों हो गया अनुच्छेद 338 का क्लोज 3। अब साथियों जो अनुच्छेद 338 का क्लोज 4 क्या कहता है, इसमें साथियों कहा गया कि आयोग की अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी। हमें आपको क्या बताया पहले भी, भारत के संविधान में कभी भी जो अनुसूचित जाति आयोग को जो है एक संवैधानिक दर्जा नहीं था, जिसके कारण जो उनको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को जो थे उनको एक कानूनी मान्यता नहीं था, उनको पास खुद का पावर ज्यादा उतना नहीं था।
लेकिन अनुच्छेद साथियों 338 का क्लोज 4 में जो है खुद का एक पावर दिए गए अनुसूचित जाति आयोग को, खुद का एक शक्ति दिए गए, इस चीज की साथियों बात करता है। अगला साथियों अनुच्छेद 338 का क्लोज जो 5 है, इसमें साथियों आयोग की कर्तव्य के बारे में बताया गया कि आयोग का क्या क्या कर्तव्य होंगे। ये साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, जानना पड़ेगा। तो इसमें कुल कर्तव्य साथियों कितना दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ, यानी वो 1 2 3 4 5 6 7 6, तो 6 कर्तव्य साथियों कुल जो है अनुच्छेद 338 का क्लोज 5 में साथियों 6 जो है कर्तव्य बताए गए हैं आयोग का, अनुसूचित जाति आयोग का। क्या क्या कर्तव्य है, तो पहला कर्तव्य साथियों है अनुसूचित जातियों के लिए इस संविधान का तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रचोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें और उन पर निगरानी रखें तथा ऐसे रचोपायों के कार्यक्रम का मूल्यांकन करें। मतलब साथियों इसका यह कहना है कि सरकार मान लीजिए कोई ऐसा आदेश जारी कर देता है या ऐसा कोई नियम बना देता है या कोई ऐसी योजना ले आती है, ठीक ना, तो उनका क्या करेंगे, अनुसूचित जातियों की भलाई के लिए वो जो है विधि, वो आदेश, वो सारे अधिकार, वो सारी जो स्कीम या जो भी योजनाएं ला रही उस पर साथियों क्या करेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग निगरानी रखेगा। क्या करेगा, निगरानी रखेंगे। अगला साथियों कह रहा है दूसरा कर्तव्य अनुसूचित जाति, यानी साथियों इसमें यह कहा गया है कि मान लिया अनुसूचित जाति का कोई अधिकार से वंचित किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो इस चीजों पर साथियों क्या करेंगे, पूरी तरीके से ध्यान देंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और सरकार को बताएंगे कि इस प्रकार से आप अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उनको इस अधिकारों से वंचित नहीं रख सकते हैं। इसके लिए साथियों जो है क्या करेंगे, शिकायत, कंप्लेन जो है अनुसूचित जाति के लोगों से लेंगे और राष्ट्रपति के पास साथियों इस चीज को सौंपेंगे कि सरकार इस प्रकार से जो है अनुसूचित जाति के साथ गलत कर रहे हैं, उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। इसके बाद साथियों क्या कहा गया, इसके बाद साथियों कहा गया उन रचोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जिस आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे। यानी साथियों इसमें यह कहा गया है कि मान लीजिए अनुसूचित जाति का कोई अधिकार मान लीजिए काफी छीने जा रहे हैं, उनका अधिकारों का काफी हनन हो रहा है, ठीक है, तो या तो कोई मान लीजिए एक साल में मान लीजिए सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए क्या कुछ काम किए हैं, अनुसूचित जातियों के लिए क्या कुछ स्कीम लाए, क्या कुछ नीतियां बनाई, क्या वो अनुसूचित जातियों के लिए सही तरीके से जो है वो लाभ मिल पाई या नहीं मिल पाई, इस चीजों का साथियों पूरा रिपोर्ट बनाकर जो है एक प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को सौंपेंगे और बताएंगे कि एक साल में जो है अनुसूचित जातियों के लिए आपने क्या क्या कुछ किए, और अगर ये किए तो फिर अनुसूचित जाति के लोगों का आज की दशा दिशा क्या कुछ बदला, कुछ भी नहीं बदला। ये सारी चीजें साथियों जो रिपोर्ट बनाकर साथियों तय करेगा और राष्ट्रपति को सौंपेंगे। अगला साथियों क्या कहा गया, इसके बाद साथियों अगला कहा गया ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाना चाहिए तथा अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करें। यानी साथियों इसमें यह भी कहा गया है कि मान लीजिए अनुसूचित जाति के लिए कोई स्कीम ही, कोई योजना ही, कोई अनुसूचित जातियों के लिए भला के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनका लोक कल्याण के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति, उनका सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ अगर जरूरी हमारे समाज के लोगों को अगर लगता है कि ये सारी चीजें हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए होना चाहिए, तो इस चीज का साथियों सिफारिश भी करेंगे राष्ट्रपति के पास। क्या सिफारिश करेंगे कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए, लोक कल्याण के लिए, उनका सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं अनुसूचित जातियों के लिए जो है कई सारे जो है योजना चलाई जाती है, कई सारे जो है ट्रेनिंग करवाए जाते हैं, प्रशिक्षण दिला के जो उन्हें प्लेसमेंट दिया जाता है जॉब के लिए, ताकि सामाजिक आर्थिक रूप से जो है स्ट्रॉन्ग हो अनुसूचित जाति के लोग। तो इस प्रकार से क्या कुछ जो है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जरूरी चीजें हैं, क्या कुछ होना चाहिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, इन सब चीजों के ऊपर भी साथियों जो है क्या करते हैं, एक प्रतिवेदन बनाते हैं और इसको साथ सिफारिश करते हैं। क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद में इस बात को रखवाते हैं, संसद में चर्चा करवाता है कि अनुसूचित जातियों के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि संसद के अंदर जब कार्रवाई चलने लगते हैं तो अनुसूचित जातियों के भलाई के लिए भी एक बार सदन में जो है कार्रवाई चलता है, जो अनुसूचित जातियों के लिए क्या कुछ होनी चाहिए उस पर साथियों चर्चा होता है। ये चर्चा ऐसे नहीं होता है, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाकर देते हैं, सिफारिश करते हैं, तब जाकर साथियों ये चर्चा होता है कि अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों के लोक कल्याण के लिए, यानी कि उनके जीवन जीने के लिए जो भी चीजें जरूरी चाहिए, ये सारी चीजों के ऊपर साथियों चर्चा होता है, बेस होता है। अगला साथियों क्या कहा गया, अगला साथियों कहा गया कि अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास या उन्नयन के संबंध में ऐसे
अन्य कृतियों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे। साथियों इसमें यह भी कहा गया, मान लीजिए गवर्नमेंट जो सरकार मान लीजिए कोई ऐसी कानून बना दिया, कोई ऐसी नियम बना दिया, ठीक ना। अब वो नियम कानून में अनुसूचित जातियों के लिए कुछ है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो उसका फिर लागू भी होनी चाहिए। पता चलेगा कि भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए कई सारी चीजें लिखी गई, कई सारे अधिकार दिए गए, लेकिन उस चीज जो है आज तक जो है जमीन पर दिखाई नहीं दे रही। तो इस पर भी साथियों क्या करेंगे ना, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होंगे वो काम करेंगे भैया कि संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए ये सारी चीज प्रोविजन किया गया, प्रावधान किए गए हैं, तो ये सारी चीजें हमारे लोगों के लिए होनी चाहिए। तो इस चीज के लिए भी साथियों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग काम करेंगे। अगला साथियों क्या कहा गया, अगला साथियों कहा गया है, अब साथियों में 338 का क्लोज 5 तक में बता दिया। 5 में जो है कितने सारे कर्तव्य थे, 6 कर्तव्य सारे बता दिए। अब साथियों अनुच्छेद 338 का क्लोज 6 क्या कहता है, इसमें साथियों कहा गया राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा, उसके साथ संघ से संबंधित सिफारिश पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई आदि तथा आदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई तो अस्वीकृति के मतलब साथियों यहाँ पर ये कहा गया है कि इसमें साथियों ये कहा गया है कि मान लीजिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या किए हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपना अनुसूचित जाति के भलाई के लिए क्या कुछ होनी चाहिए, उनकी क्या कुछ कमियां हैं, उनके लोक कल्याण के लिए क्या कुछ जरूरी होनी चाहिए, ये सारी चीजें अनुसूचित जाति आयोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे साथियों, हमारा जो संसद है, संसद का लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन में क्या साथियों इस विषय को रखवाएंगे और इस विषय पर साथियों चर्चा करवाएंगे कि देखिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं, इसका दयनीय स्थिति आज भी ऐसा है, उनका आर्थिक सामाजिक स्थिति पूरा खराब है, इनके लिए ये सारी योजना होनी चाहिए। इस पर साथियों क्या करेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहले राष्ट्रपति को सौंपेंगे कि ये सारी चीजें भलाई के लिए होनी चाहिए अनुसूचित जाति के लिए, और वो सारी चीजें साथियों क्या करेंगे राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के समक्ष में साथियों रखवाएंगे ताकि इस पर साथियों बहस हो सके और साथियों इस पर अनुसूचित जाति के लोगों के भलाई के लिए साथियों कुछ काम हो सके, ठीक है। आगे साथियों क्या, आगे साथियों इसमें कहा गया है 338 का क्लोज 7 में कहा गया है, इसमें साथियों कहा गया है कि जहां कोई ऐसा प्रतिवेदन या उसका कोई भाग ऐसे विषय संबंधित किसी राज्य सरकार से संबंध हो, यानी यहाँ साथियों राज्य सरकार से संबंध है, मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात बता दिया, लोकसभा राज्यसभा, अब साथियों राज्य की बात आ गया है ना, स्टेट की बात आ गई। तो मान लीजिए स्टेट में जो है अनुसूचित जाति, देखिए आपको बता दूं कि कई सारे राज्य में अनुसूचित जाति आयोग नहीं बना हुआ है, राज्य में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ही काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे हमारे झारखंड में राज्य अनुसूचित जाति आयोग नहीं बना हुआ है, तो अभी क्या है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ही पूरे देश में समझ लीजिए काम कर रहा है। तो मान लीजिए हमारे झारखंड में जो है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई सारे जो है काम नहीं हो रही, कई सारे अधिकारों की हनन हो रही है, अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, कई सारे जो है लोक कल्याण के लिए जो होनी चाहिए सामाजिक आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो सारे योजना नहीं चल पा रही। तो ऐसे में क्या करेंगे ना कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वो जो है उस राज्य के बारे में अनुसूचित जाति समाज के लोगों का जो है पूरा विषय को, उस मुद्दे को उठाएंगे और उस चीज को जो है राष्ट्रपति को सौंपेंगे और वो राष्ट्रपति क्या करेंगे, जो राज्य का राज्यपाल होंगे उनके समक्ष साथियों उस मामला को रखवाएगा। अब उस जो राज्यपाल होंगे और राज्यपाल साथियों क्या करेंगे, जो विधानमंडल होते हैं यानी कि विधान परिषद या विधानसभा, उसके समक्ष में साथियों जो है इस पूरे विषय को रखवाएंगे कि अनुसूचित जाति लोगों का जो है समस्या आपके झारखंड में या तो आपके राज्य में इस तरह से है, आप इनके ऊपर जो है लोक कल्याण के लिए, इनके सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए आप कुछ काम करें। तो इस प्रकार से साथियों अनुसूचित जाति आयोग काम करता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग साथियों काम करते हैं। तो अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अगर आप लोग लाभ लेना चाहते हैं, अनुसूचित जाति के भलाई के लिए अगर कुछ अभी सरकार नहीं कर पा रही है, अनुसूचित जाति का कोई अधिकार का अगर हनन हो रहा है, तो ऐसे में साथियों आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को आप कंप्लेंट लिख सकते हैं, अपना पूरा सिफारिश कर सकते हैं और वह सारी चीजें साथियों हक अधिकार की मांग कर सकते हैं, जो चीज आपका डिमांड है। और ये साथियों मांग जब करते हैं तो क्या क्या करते हैं, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष में ये मामला लेके जाता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं लोकसभा राज्यसभा में बीच में ये मामला को रखवाते हैं, और अगर राज्य की मामला है तो राज्यपाल क्या करते हैं, राज्यपाल रखवाते हैं मामला को विधानमंडल में, ताकि साथियों अनुसूचित जाति के लोक कल्याण के पर जो उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति है उन पर कुछ बहस हो सके, चर्चा हो सके, उनके भलाई के लिए कुछ साथियों काम कर सके।
तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऊपर साथियों आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्या है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, कैसे काम करती है, या साथियों कब आया, कैसे आया, ये सारी चीजें साथियों हम लोग देख लिए है ना। अब साथियों अगला वीडियो में हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में देखेंगे। आज के इस वीडियो में साथियों इतने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।